इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तब सबसे बड़ा काम ये था कि हमारे नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। हमारे नेशन को बहुत सारे कंट्री ये तक बोल दिए कि ये नेशन थोड़े भी साल नहीं टिकेगी, इंडिया का डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। पर हमारे इंडियंस ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म करके हमारे इंडिया को वन ऑफ द कॉम्पिटिटिंग कंट्रीज़ में लाया। आज हम ऐसे ही एक बैंक रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, ऐसा बैंक रिफॉर्म जो अभी भी बहुत ज़्यादा वैलिड है। ये वीडियो है 1949 का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि एंड में एक बहुत बड़ा मैसेज है इस वीडियो में। इंडिया में बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक रेगुलेशन और फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। हमारे जो सेकंड फिनेंस मिनिस्टर थे जॉन मिथाई, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन दोनों ने मिल के बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 में पास किया। फिर बाद में 1966 में ये एक्ट का नाम बदल दिया गया और उसको 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताया गया। ये एक्ट फ्रेमवर्क है बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, और पहले ओनली बैंकिंग कंपनी इससे रिलेटेड थे, पर अब कोऑपरेटिव बैंकिंग कंपनीज भी ये एक्ट के साथ रिलेटेड है। आरबीआई आने के बाद ये एक्ट आरबीआई को स्पेशल पावर देती है, जैसे बैंक के स्टेक होल्ड को कंट्रोल करना, बैंक मैनेजमेंट को सुपरवाइज करना, और बैंकिंग को लाइसेंस देना, और बहुत कुछ। सिंपल भाषा में बोले तो ये जो एक्ट है वो आरबीआई को कंट्रोल करने देती है कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स को, ताकि वो जब क्राइसिस हो रही है तब गवर्नमेंट इस पूरे बैंक को संभाले या सुपरवाइज करे। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो 57 सेशन से बनाया हुआ है, और ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 57 सेशन में अगर बढ़ाता चला गया तो बहुत ज़्यादा देर होगा। तो मैं सिंपल में बोलता हूँ, ये 57 सेशंस हमारे जो लिक्विड एसेट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। लिक्विड एसेट्स मतलब फिज़िकल कैश, मनी मार्केट अकाउंट, कैश डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका 9 मेजर मोटिव है। फर्स्ट, जो 1913 का एक्ट था उसको ख़त्म करना और एक नया एक्ट लाना। दूसरा, जो बैंक डूब रहे हैं उसको बचाना और एक सेफ रन इंश्योर करना। 3, जो स्टेक होल्डर्स और पब्लिक है उनका पैसों को जिम्मेदारी से सेफ रखना। 4, प्रॉपर तरीके से बैंक मैनेजमेंट को अपॉइंट करना। 5th, जो अनहेल्दी कंपटीशन है बैंक को उसको मिटाना। 6th, जो बैंक्स है उसको सही तरीके से लाइसेंस देना। 7, जो बैंक्स में इन्वेस्टर्स है उनको रेस्ट्रिक्शंस लगाना। 8, बैंक्स को सुपरवाइज करना। और 9, स्ट्रॉन्ग बैंक बनाना इंडिया में। अब सबका ये सोचना होगा कि अक्षय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में क्यों बात कर रहा है। तो ये जो एक्ट है रिसेंटली एक बड़ा बैंक को डूबने से बचाया। हाँ, मैं येस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। जो येस बैंक है वो डूब गई थी और आरबीआई ने उसको मॉनिटोरियम में रखा और गवर्नमेंट उसको सुपरवाइज कर रहा था। ये इस एक्ट के वजह से ही हो पाया। येस बैंक जो है वो थोड़े ही महीने पहले डूबती हुई बैंक थी और अब वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बैंक्स है इंडिया में। येस बैंक लोअर सर्किट को छू के हायर सर्किट में आ चुका है और ये सब चीज़ इस एक्ट के वजह से हो पाया है। अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि मैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। ये एक्ट भले ही बहुत ज़्यादा पुराना है पर वो अभी भी ताकत रखती है हमारे डूबते बैंक्स को बचाने के लिए। अगर गवर्नमेंट सीरियस रहेगी तो अभी भी ये एक्ट से बहुत सारे बैंक्स जो डूब चुके हैं उनको वापस रन में ला सकती है। हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर है
रिसेंटली इस बिल में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स लाए। यहाँ 1338 छोटे बैंक्स जो स्मॉल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको भी अपने सुपरविजन में रखा और 52 मल्टी स्टेट बैंक भी अब गवर्नमेंट के सुपरविजन में है। अब ये एक्ट का इम्पोर्टेंस इतना है कि हमारा आज का गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है। हम आज भी नेहरू जी को बहुत ज़्यादा गालियाँ देते रहते हैं, ट्विटर में बहुत सारे लोग ट्रोल करते रहते हैं, पर ये एक फैक्ट है कि उन्होंने हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। सब लोग उनके ब्लंडर्स को पकड़ के बातचीत करते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, पर एक बात सब लोग भूल जाते हैं कि वो इंडिया का एक मॉडर्न आर्किटेक्ट थे। अगर वो नहीं थे तो इंडिया आज ये हालत में नहीं होती। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो उनका ही देन है। इसके वजह से ही हमारा जो आज के बैंक्स है वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहे हैं। अगर हम हमारे लीडर्स को सही तरीके से समझे तो हमें उनका अच्छे काम और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। ऑफ कोर्स हर लीडर परफेक्ट नहीं होता, सब लीडर्स कोई ना कोई एक ब्लंडर मिस्टेक करके ही जाते हैं, पर हम हमारे जो लीडर्स के अच्छाई भी है उनको भी परखना चाहिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। स्टे होम, स्टे सेफ, रेस्पेक्ट इंडिया, जय हिंद।